हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। दोस्तों, आज हम क्लाइमेटोलॉजी पोर्शन जो ज्योग्राफी का है उसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा टेम्परेचर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि क्या अर्थ सरफेस पे पूरे ग्लोब पे क्या टेम्परेचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो हम सबको पता है कि टेम्परेचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर की थ्रू आउट ग्लोब अगर आप देखोगे तो। अब क्या कारण है ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का, वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ। दैट इज बेसिकली वी विल डिस्कस द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। आज हम जो पढ़ने वाले वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्म ना होने का इसके पीछे कारण क्या है, वही हम आज फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड सबसे पहला फैक्टर है जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है। जैसे दोस्तों, लैटिट्यूड्स के बारे में हमने पढ़ा था। अगर बाई चांस किसी ने लैटिट्यूड्स की वीडियो नहीं देखी है चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में, तो पहले जाके लैटिट्यूड्स की वीडियो देख ले। लैटिट्यूड्स की वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक क्लियर किया हुआ है ताकि आप इस वीडियो में आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, एक लैटिट्यूड का नाम है 0 डिग्री, जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। इक्वेटर जो है वो ग्रेटेस्ट सर्कल है। और एक जो लैटिट्यूड की जिक्र करूंगा यहां पे, दैट इज 90 डिग्री नॉर्थ। दोस्तों, 90 डिग्री नॉर्थ को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। अगर मैं 90 डिग्री नॉर्थ को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं तो साउथ पोल को हम बोलते हैं 90 डिग्री साउथ। तो व्हाट विल हैपन, अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, दोनों पोल्स में, नॉर्थ पोल पे जाए साउथ पोल में जाए, व्हाट वी विल ऑब्जर्व, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ये हमने किसके थ्रू स्टडी करने की कोशिश करी, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड सबसे पहला फैक्टर है जो हमें बताता है किस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर की। दोस्तों, एक जोन हमने पढ़ा था लो लैटिट्यूड। लो लैटिट्यूड इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है इसको टॉरिड जोन भी बोलते हैं या हीट सरप्लस जोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जो हीट है वो सबसे ज्यादा इस जोन पे पड़ती है धरती की। क्यों? बिकॉज ऑफ द बल्जनेस ऑफ द अर्थ। इस बल्जनेस से क्या हो गया, जो सन से जो भी रेज आ रही है, ये अगर सन है, सन से कोई भी रेज आ रही है वो डायरेक्टली ओवरहेड, जैसे अगर आप देखोगे दिन को जो आपको ज्यादा गर्मी लगती है 12, 1, 2 बजे के टाइम पे, आप देखना जो सूरज होता है बिल्कुल ओवरहेड कर रहा होता है। तो वाई बेसिकली दिस टॉरिड जोन इज हीट सरप्लस जोन, बिकॉज सन यहां पे ओवरहेड कर रहा होता है। मतलब ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, ये वर्टिकल रेज रिसीव करता है। और यहां पे जो सन का जो एंगल है वो हमेशा क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, या इंसिडेंस रेज जो है सन की वो क्या रहती है, मैक्सिमम, मतलब 90 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जैसे ही हम इस जोन से दूर जाएंगे, मतलब पोल्स की तरफ जाएंगे, सन की रेज क्या होती जाएगी, स्लांटिंग, या जो सन का जो एंगल है इंसिडेंट रे का वो क्या होता जाएगा, मिनिमम होता जाएगा, जिससे जो रेज पड़ेंगी वो क्या पड़ेंगी, स्लांटिंग, या हम बोलते हैं ऑब्लिक रेज। तो दोस्तों, स्लांटिंग और ऑब्लिक रेज का यही मतलब है। आप इमेजिन करिए ये मेरा एक हाथ है, राइट, दिस इज माय राइट हैंड, और ये लेफ्ट हैंड क्या है, एक हीट सोर्स है जो कंटिन्यूसली हीट एमिट कर रहा है इस पे। अब अगर इस हाथ पे, ये जो बिल्कुल फ्लैट और परपेंडिकुलर बिल्कुल फेस टू फेस है सन के, तो आप देखेंगे कि यहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट पड़ेगी, मेरा पूरा हाथ गर्म होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको टिल्ट कर देता हूं, इसको मैं टिल्ट कर दूंगा, तो आप रियलाइज कर पाएंगे कि इसके कंपैरेटिव, इस पोजीशन के कंपैरेटिव, इट विल टेक मोर टाइम टू हीट अप। और जैसे आप इस पोजीशन से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या देखेंगे, तो हीट इंटेंसिटी वो कम हो रही है। व्हाई इट हैपेंड? इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन, और आप बोल सकते हैं डिक्लाइन ऑफ दिस पोजीशन। तो ऐसे ही आपका अर्थ है। अर्थ का शेप क्या है? अर्थ इज बल्ज एट इक्वेटर एंड इट इज फ्लैटेंड एट पोल्स, जिसकी वजह से आपकी जो सन है पोल्स में वो क्या करती है, स्लांटिंग रे रिसीव करती है। स्लांटिंग रेज रिसीव करने से क्या होता है, उसको थिक एटमॉस्फेयर से क्रॉस करना पड़ता है सनरेज को, उसकी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी, और जो हीट यहां पे पहुंचेगी, सन की जो लाइट पहुंचेगी, उसकी हीट इंटेंसिटी बहुत कम होगी। इसीलिए पोलर रीजन में आप देखोगे टेम्परेचर कम होता है। लेकिन इसी के कंट्रारी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इक्वेटर में क्या हो रहा है, सन जो है वो डायरेक्ट रेज क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है या छोड़ रहा है, किसके ऊपर रिलीज कर रहा है, किसके अर्थ सरफेस के ऊपर। और ये डायरेक्ट क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स बल्जनेस। बल्जनेस की वजह से बिल्कुल फेस टू फेस हो जाती है। अब वर्टिकल रेज जो है
उनका पेनिट्रेशन पावर, उनकी हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है स्लांटिंग रेज के कंपैरेटिव। तो व्हाई लो लैटिट्यूड्स आर हीट सरप्लस जोन? बिकॉज दे रिसीव वर्टिकल रेज ऑफ द सन। व्हाई हाई लैटिट्यूड, जिनको हम पोलर रीजन भी बोलते हैं या फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं, वो लो टेम्परेचर ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज दे रिसीव ऑब्लिक और स्लांटिंग रेज ऑफ द सन। व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। आई होप आपको लैटिट्यूड फैक्टर समझ आ गया। योर नेक्स्ट फैक्टर इज आल्टीट्यूड। दोस्तों जब भी इमेजिन करिए आप अपनी जगह में बैठे हैं जिसका नाम है दिल्ली, आप सब इमेजिन करिए आप दिल्ली में, एक जगह है कश्मीर और एक जगह है लद्दाख। अब लद्दाख कश्मीर के कंपैरेटिव ज्यादा हाइट में लोकेटेड है या ज्यादा आल्टीट्यूड एलिवेशन ज्यादा है उसकी, और कश्मीर की दिल्ली के कंपैरेटिव ज्यादा एलिवेशन है। अब जैसे ही आप अपनी कार या बाइक से निकल के आप कश्मीर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे टेम्परेचर जो है कश्मीर का बहुत कम होगा दिल्ली की कंपैरेटिव। वैसे ही कश्मीर से जब आप लद्दाख पहुंचोगे तो लद्दाख का टेम्परेचर और ज्यादा कम होगा किसके कंपैरेटिव? आपका कश्मीर के कंपैरेटिव। तो इससे हमने क्या पता किया कि दैट विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेज। व्हाई इज इट सो? बिकॉज हमने पढ़ा था जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका जो हीट सोर्स है, वो जो हीट अप होता है वो होता है बिकॉज ऑफ आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दोस्तों टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कौन सी है? वो रेडिएशन जो अर्थ सरफेस सन से रिसीव करता है और उसको जब वापस छोड़ता है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और यही टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बेसिकली हीट सोर्स है एटमॉस्फेयर का। तो आप सोचिए कि जैसे ही मैं एटमॉस्फेयर से अगर दूर जाऊंगा, सॉरी अर्थ सरफेस से जैसे ही मैं दूर जाऊंगा तो टेम्परेचर में क्या होगा? गिरावट फील होगी। तो दोस्तों आल्टीट्यूड सेकंड फैक्टर था। आई होप आपको आल्टीट्यूड के बारे में समझ आ गया। थर्ड फैक्टर इज लैंड एंड सी कंट्रास्ट। दोस्तों आप क्या देखेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में? एक चीज आपको दिखेगी, सपोज करिए ये आपका बना पेनिनसुलर रीजन, राइट, एंड दिस इज योर मुंबई, और यहां पे आपका पंजाब, और आप ले लो दिल्ली। आप अगर दिल्ली का टेम्परेचर अभी चेक करोगे इन कंपैरिजन टू योर मुंबई तो आप देखोगे दिल्ली का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और सर्दियों में भी ऐसा ही होगा कि दिल्ली का टेम्परेचर जो होगा बहुत कम होगा मुंबई के कंपैरेटिव। व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी दोस्तों हो गया नियरनेस टू द सी। अब होता क्या है लैंड और सी? दोस्तों आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक टब पे रेती डाल दे और एक टब में पानी डाल के रखें, दिन को आप रख दे, तो व्हाट यू विल फाइंड आउट कि 4 बजे के साथ आप देखेंगे जो रेती होगी वो ज्यादा गर्म होगी इन कंपैरिजन टू योर वाटर। क्यों बचा? बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट। याद रखिएगा क्या? स्पेसिफिक हीट। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? बचा कोई भी सबस्टेंस, ठीक है, कोई भी 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस, वो आप ले लो क्या कहते हैं वाटर भी हो सकता है, कोई लिक्विड स्टेट में है, कोई गैसी स्टेट में है, कोई सॉलिड स्टेट में हो सकता है। कोई भी सबस्टेंस 1 ग्राम का, उसका टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड है? वो होती है उसके स्पेसिफिक हीट, राइट। नाउ हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन लैंड। मतलब क्या हो गया कि स्पेसिफिक हीट वाटर की ज्यादा होने का मतलब यह हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा हीट लेगा टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि वो कम डेंस है, उसके पार्टिकल्स कम क्लोजली पैक्ड है, उसके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है, जिसकी वजह से क्या होगा? हीट फैल जाएगी, स्कैटर कर जाएगी। तो ज्यादा हीट चाहिए होगी 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए। लेकिन उसी के ऑपोजिट आप क्या देखोगे, जो लैंड है उसको कम स्पेसिफिक हीट चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पैक्ट है, क्लोजली पैक्ड है वो, और उससे क्या होगा? जो हीट है वो ज्यादा एरिया तक ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, वो कंसंट्रेटेड रहेगी एक ही जगह तक, जिससे वो जल्दी अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर लेगा। तो यही लैंड और सी कंट्रास्ट की वजह से भी हम देखते हैं कि टेम्परेचर में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट चीज है दोस्तों ओशन करंट्स। दोस्तों जैसे गंगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिवर बेड के ऊपर चलती है, वैसे ही ओशन के सरफेस और सब सरफेस पे पानी मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उनको हम बोलते हैं ओशन करंट्स। उनको क्या बोलते हैं? ओशन करंट्स। एंड ओशन करंट्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वार्म करंट, एक होता है कोल्ड करंट। दोस्तों वार्म करंट जो है वो चलती है इक्वेटर से पोल्स की तरफ सरफेस पे, और जो कोल्ड करंट है वो चलती है पोल से इक्वेटर की तरफ सब सरफेस ऑफ ओशन से। और इनसे भी क्या होता है कि हम देखते हैं टेम्परेचर क्या है उसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आती है। जैसे कि आप टॉरिड जोन में जितने भी कॉन्टिनेंट है, सपोज करो ये अफ्रीका में कॉन्टिनेंट बना रहा हूं, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में व्हाट यू विल फाइंड कि आपको सहारा डेजर्ट के पास, सहारा डेजर्ट ये है,
और सारा डेजर्ट के वेस्टर्न मार्जिन में आपको क्या दिखेगा, कोल्ड करंट चलती हुई दिखेगी। और ये कोल्ड करंट बेसिकली क्या करती है, यहां के सहारा डेजर्ट के टेम्परेचर को और एक्सट्रीम बना देती है बिकॉज ऑफ वेरी कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों ऐसे ही ज्योग्राफी की और वीडियोस को आसान भाषा में समझने के लिए कीप फॉलोइंग द चैनल ऑफ चहल एकेडमी। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।